रुको, ये कहानी आपको हिला देगी। भगवान किसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। एक शांत संध्या थी, मंद मंद हवा बह रही थी और वातावरण में भक्ति का मधुर संगीत गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड किसी अद्भुत प्रेम कथा का साक्षी बनने वाला हो। उसी समय वीणा की मधुर धुन के साथ नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए प्रभु श्री राम के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। उनकी आंखों में अपने प्रभु के लिए असीम प्रेम और समर्पण झलक रहा था। हनुमान जी ने विनम्रता से पूछा, मुनिवर कहाँ पधारे हैं? नारद जी बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ, बताइए इस समय प्रभु क्या कर रहे हैं? हनुमान जी मुस्कुराए, मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन लगता है प्रभु किसी का नाम बड़े प्रेम से लिख रहे हैं। यह सुनकर नारद जी के मन में उत्सुकता जागी और वे तुरंत भीतर चले गए। उन्होंने देखा प्रभु श्री राम सच में एक बही खाता लिख रहे हैं, लेकिन वह कोई साधारण हिसाब नहीं था। हर नाम के साथ जैसे प्रेम की सुगंध जुड़ी हुई थी। नारद जी हंसते हुए बोले, प्रभु ये हिसाब किताब का काम अब क्यों कर रहे हैं? प्रभु मुस्कुराए, नारद ये कोई साधारण हिसाब नहीं, ये मेरे प्रेम का लेखा है। इसमें मैं उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जो हर सांस में हर धड़कन में मुझे याद करते हैं। नारद जी ने उत्साह से बही खोली और देखा सबसे ऊपर उनका नाम था। उनके हृदय में हल्का सा गर्व जाग उठा। मैं ही तो प्रभु का सबसे प्रिय हूँ। लेकिन अगले ही क्षण उनकी नजर कुछ ढूंढने लगी। हनुमान कहाँ है? पूरा पन्ना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन हनुमान जी का नाम कहीं नहीं था। नारद जी चौंक गए। वे तुरंत बाहर आए और बोले, हनुमान तुम्हारा नाम तो उस सूची में है ही नहीं। हनुमान जी ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मुनिवर, मैं तो बस उनके चरणों की धूल भी बन जाऊं वही काफी है। उनकी आवाज में इतना प्रेम था कि जैसे शब्द भी भावों के आगे छोटे पड़ जाएं। फिर धीरे से बोले, लेकिन प्रभु एक और डायरी भी रखते हैं। नारद जी फिर अंदर गए। प्रभु वो दूसरी डायरी, उसमें क्या है? प्रभु की आंखों में एक गहरी मुस्कान उभरी, जैसे कोई अपने सबसे प्रिय का नाम लेने वाला हो। उसमें मैं उन लोगों के नाम लिखता हूँ जिन्हें मैं स्वयं याद करता हूँ। नारद जी ने जैसे ही वह डायरी खोली, उनकी सांसें थम गईं। सबसे ऊपर लिखा था हनुमान। उस क्षण नारद जी का अहंकार टूट गया और उनके हृदय में भक्ति का सच्चा अर्थ जन्म ले चुका था। सच्ची भक्ति वो नहीं जो शब्दों में हो, सच्ची भक्ति वो है जो दिल में बस जाए, इतनी कि भगवान भी आपके बिना अधूरे महसूस करें। अगर आप भी हनुमान जी जैसा सच्चा प्रेम अपने भगवान से करते हैं तो जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसी भावपूर्ण कहानियों के लिए फॉलो व सब्सक्राइब जरूर करें।